वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुमत शहीद बाबा दीप सिंह जी। एक साफ सुथरी योजना के मुताबिक गुरुमति प्रचार और केशोश्वासों वाली सिख को प्रफुल्लित करने के लिए सिख शूरवीरों को पूर्ण तैयारी में रहने के लिए सावधान किया गया। अंतर्मन में भवसागर तरने के समय काल सेना के साथ युद्ध के अदृश्य दृश्य को दृश्य में समझाने के लिए अकाल पुरख की फौज को असल भूमिका शुरू करने का हुक्म हो रहा है। केशाधारी कौम का निवास स्थान और गुरुमति प्रचार के लिए पंजाब को ग्रंथधारी लोगों से खाली करवाने के दृढ़ इरादे से बाबा बंदा सिंह बहादुर और बाबा दीप सिंह जी ने गुरु की लाडली फौज के साथ समाना, संदोरा, मुखलिसपुर, सरहिंद, सहारनपुर, दोआबा, मालदा और लाहौर तक पंजाब को स्वतंत्रता दिलाई। बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ बाबा दीप सिंह जी के निर्भय साथ के कारण यह गुरु कार्य संपूर्ण हुआ। गुरु जी का सचखंड की जल्दी तैयारी में गुरु जी की संगत करने, गुरुबानी शब्द की पूर्ण विचार और गुरुमति सिमरन करने का पूर्ण समय न मिलने से बाबा बंदा सिंह बहादुर के अंतर्मन में से अहम का बीज नाश नहीं हुआ। बाबा दीप सिंह जी की गुरु और परमात्मा के घर ऊंची पहुंच में फतेह प्राप्त होने के कारण बाबा बंदा सिंह बहादुर की घर घर में सराहना हुई। पूर्ण ज्ञान की कमी के कारण बाबा बंदा सिंह बहादुर इस इलाही कृपा को समझ नहीं पाए। सिमरन की कमी के कारण बंदा सिंह को काल दूतों ने आ घेरा। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के थोड़े से रसों के घेरे में बंदा सिंह ने गुरुमति में मनाही वाले काम करने शुरू कर दिए। बाबा दीप सिंह जी ने पूर्ण गुरुमति सूच के अनुसार बंदा सिंह को हुक्म में रहकर कर्म करने की हिदायत की। हुक्म की पूर्ण जानकारी न होने के कारण बंदा सिंह ने हिदायत को समझने की परवाह न की। एक दिन बाबा दीप सिंह जी ने प्रभात काल हुक्म प्राप्त करके और गुरु सिख जत्थेदारों से विचार करके बंदा सिंह बहादुर से नाता तोड़ दिया। अमृतसर दरबार साहिब में बंदा सिंह से आखिरी मुलाकात में बाबा दीप सिंह जी ने गुरु द्वारा प्रकट किए गुरुधाम तख्त पर आसन लगाने की मनाही में बंदा सिंह को यह पवित्र स्थान छोड़ देने का सख्ती से हुक्म किया। सिक्खी प्रचार का मूल गुरुधामों को गुरुमति में चलाने और सारी गुरु सिख संगत को गुरुबानी के मुताबिक कर्म करने का संदेश देकर बाबा दीप सिंह जी दमदमा साहिब लौट आए। गुरु शब्द सिमरन रस की प्राप्ति से बाबा दीप सिंह जी एक निर्मल अवस्था के मालिक है। बाबा सिंह बंदा सिंह बहादुर की हिम्मत सदका गुरु सिख लहर को ऊंचा उठाने में योगदान देने से बाबा दीप सिंह जी के मन में बंदा सिंह का बहुत सम्मान है। दमदमा साहिब वापस पहुंचने पर कई दिन बाबा जी के वीर रसी चेहरे पर उदासी की लहर छाई हुई है। प्रभात काल की गुरु सेवा, दिन के समय गुरु के महलों की सेवा और शाम के समय की गुरु सेवा से मुक्त होने पर भी बाबा जी चिंता में खामोश है। भाई नत्था सिंह जी जो बाबा जी की गृह हाजिरी में दमदमा साहिब का कार्य संभालते हैं और बाबा जी से दोस्ताना गुरु भाई प्रेम भी है, रात को
आराम में जाते समय भाई नत्था सिंह जी ने बाबा जी को पूछा, आप जी का चेहरे से साफ नजर आता है कि आपको किसी गहरी सोच ने जकड़ रखा है। कमर सीधी करके बाबा जी आसन पर बैठ गए और नत्था जी से कहते लगे, भाई नत्था सिंह, निर्गुण स्वरूप गुरु गोबिंद सिंह जी के गुरु सिख को तो धर्मराज भी सलाम करता है। चिंता और उदासी तो सिख की दासियां बनकर साथ देती है। गुरुमती चिंता ने हमें थोड़ा सोच में डाला हुआ है कि बंदा सिंह बहादुर जैसा शूरवीर योद्धा अगर गुरुमती के नियमों को समझने में देरी करता है तो अंत समय सच्चे घर से दूर भी जा सकता है। थोड़ा इंतजार करते हैं। अगर बंदा सिंह गुरु घर की कृपा को समझकर कर्म करता है तो ठीक है, नहीं तो संगत में बंदा सिंह का सिक्खी केशो स्वासो संग निभाने के लिए अकाल पुरुष के सन्मुख विनती करनी होगी। भाई नत्था सिंह जी से विचार करते हुए बाबा जी आराम में चले गए। खालसा राज के निर्माण में दोनों गुंटों बधई और तत् खालसा ने बेहिसाब शहीदियों देकर सिख संघर्ष जारी रखा। शहीदियों के दौर में एक लंबा सफर तय करते हुए सिक्खी केसो स्वासो संग निभाते हुए बाबा बंदा सिंह बहादुर जून के महीने सन 1716 को शहीदी प्राप्त कर गए। गुरु सिख जरनेल की इस शहीदी का सिख जगत में बहुत भारी दुख मनाया गया। बाबा बंदा सिंह की शहीदी की कीमत में बिखरी सिख ताकत को एक जान करने के लिए भाई मनी सिंह के द्वारा गुरुमती सूझबूझ से बंधी और तत् खालसा को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हुजूरी में एक जान कर दिया। एक गुरु के दोनों सिख गुंटों के मिल जाने से और गुरु सिख जत्थेदारों द्वारा शहीदियों के बदले में खालसा फौज ने निर्भय होकर मुगल सेना को खदे रख है। धन बाबा दीप सिंह जी महाराज, धन बाबा दीप सिंह जी महाराज। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।